सत्साई। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक धम्मपद का वर्णन है। श्लोक नंबर 19 है, चाहे कितनी ही संहिताओं यानी पवित्र पुस्तकों का, हम सभी धर्मों के अपने एक धार्मिक पुस्तकें होती हैं, सभी के पास हैं और सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ये श्लोक कहना चाह रहा है कि जो उसमें लिखा है उसको पढ़ करके अपने दैनिक जीवन के आचरण में अपनाना होगा। तो कह रहे चाहे कितनी ही संहिताओं का उच्चारण करें, पुराणों का और वेदों का, अन्य भगवत कराएं या कुछ भी कराएं, यानी यदि आपने पढ़ा, सुना और सुन करके आचरण नहीं किया तो आप बिल्कुल भी धार्मिक मार्ग पर नहीं हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी जो आजकल कह रहे हैं, वह भी एक तरफ तो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धांत है पंचशील का, उसको धारण नहीं करते अपने आचरण में। पंचशील को धारण करिए तो कह रहे चाहे कितनी ही संहिताओं का उच्चारण करे, किंतु परमादि बन जो नर उनके अनुसार आचरण करने वाला नहीं होता है, जो परमादि होता है, यानी जो आलस्य होता है, आलसी होता है। आलसी से सीधा सा तात्पर्य है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक धम्मपद है, तो सीधा आलसी होने से तात्पर्य है कि जो ध्यान योग नहीं कर रहा है, जो ध्यान साधना नहीं कर रहा, जो विपश्यना वाली विधि को नहीं अपना रहा है, जो पंचशीलों को नहीं अपना रहा है, वह आलसी है, वह परमादि है, करने वाला नहीं होता है। और दूसरे की गायों को गिनने वाले गवालों की भांति शर्मणपन या सन्यासीपन का भागी नहीं होता है। यानी वह साधक या शर्मण ऐसे होता है, सन्यासी, कि जैसे एक गवाला है, जंगल में चल रहा है और उसकी कोई गाय नहीं है, लेकिन वह दूसरे की गाय यानी दूसरे गवालों की गायों को गिन रहा है कि इसके पास इतनी गायें, इसके पास इतनी गायें, लेकिन खुद के उसके पास एक भी गाय नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कितने भी धर्म ग्रंथों को पढ़ ले और उनको पढ़ करके छोड़ दिया, अपने दैनिक आचरण में नहीं लाए, व्यवहार में नहीं लाए, समाज में प्रकट नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए उस गवाले की भांति है। 20वां श्लोक है, चाहे अल्प मात्रा ही संहिता का भाषण करें, कहना चाह रहे कि चाहे थोड़ी सी देर ही, थोड़े ही पन्नों को, पृष्ठों को, आप किसी भी धर्म ग्रंथ की पवित्र पुस्तकों को थोड़े से ही पेजों को पढ़ लें, किंतु यदि वह धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो गया हो, राग द्वेष और मोह को त्याग कर, अर्थात मार के जो अवगुण होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके, या राग द्वेष और मोह को त्याग करके पंचशील को धारण कर रहा है, अच्छी प्रकार सचेत और अच्छी प्रकार मुक्त चित्त हो करके, यानी अपने मन को पवित्र करके, अपने मन के द्वारा पंचशीलों को धारण करके, और यहाँ और वहाँ दोनों जगह बटोरने वाला न हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ और वहाँ जो है, यानी जो गलत आचरण में लिप्त है, वह ऐसा ना हो कि आप उसको यहाँ पर भी दंड मिले और वहाँ पर भी दंड मिले, तो वह शर्मणपन का भागी होता है, वही सच्चा शर्मण होता है, वही सच्चा सन्यासी होता है। कहना चाह रहे हैं कि दोनों श्लोक ये बताना चाह रहे हैं साधक को, शर्मण को, संत को, कि जैसा आपने पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है, गीता में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है या कुरान में पढ़ा है, आप उसको जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो आचरण करने के लिए वह कह रहा है, या ये कहें कि आप हम जिसको भी मानते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अवतार मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, जैसा उस पैगंबर अवतार ने आचरण किया है समाज के अंदर, वैसा भी आचरण उसको पढ़ करके, उनको जान करके आपका भी व्यवहार आचरण ऐसा ही होना चाहिए। तब ही सही अर्थों में आप धर्म के, अपने ही धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। तो आइए शोर बढ़े, ध्यान योग करें, चित्त को पवित्र करें, ईमान वाला होए। सतनाम सत्संग।